हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं 2023 में पूछे गए बिहार डीलेड का हिंदी का क्वेश्चन को डील करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी 96 नंबर में क्या बोल रहा है कि पूछ रहा है कि कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। ए में है 6, बी में है 3 और सी में 5, डी में 2। तो दोस्तों आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कर्म के अनुसार क्रिया का जो है 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। 97 में क्या बोल रहा है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में न प्लस अविक, बी में है नाविक प्लस क, सी में है न प्लस ई, डी में है न प्लस वी। तो दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा 97 नंबर का। 97 नंबर का दोस्तों होगा सी, नौ प्लस इक, नौविक। 9 प्लस एक नाविक होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 98 में क्या है, मैं लिख नहीं सकता, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। मुझे ए में क्या है, मुझे लिखना नहीं चाहिए था। बी में मुझे लिखा नहीं गया सॉरी। सी में मुझसे लिखा गया। डी में है मुझसे लिखा नहीं जा सकता। तो दोस्तों इसका 98 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुझसे लिखा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ए नंबर में कम पैसा होना, बी में थोड़े दिन का सुख, सी में है बहुत दिनों का सुख, डी में है बहुत पैसा होना। तो दोस्तों क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, थोड़े दिनों का सुख। तो 100 नंबर में क्या पूछ रहा है, 100 नंबर में बोल रहा है रूपक अलंकार ढूंढिए। ए में है पहली सा जीवन है व्यस्त, बी में भानुवंश राकेश कलंकु, सी में जग जीवन में जो चीर महान, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 100 का एक्यूरेट आंसर बी हो जाएगा, भानुवंश राकेश कलंकु। अगला है दोस्तों 101 का है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन सी समास है। दोस्तों आप लोग को पता होनी चाहिए जिस कोई भी वर्ड में अगर वर्ड का संख्यावाचक का चिन्ह है, संख्यावाचक का इसमें आ रहा है, जैसे में 2, 4, 10, 8 का, तो वो द्विगुण होगा, द्विगुण हो जाएगा यानी बी का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला है दोस्तों 102। 102 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए में अभंग एक प्रकार का छंद है, बी में उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, और सी में आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई दे रही है, और डी में सोहन मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है। उसके बाद अगला है दोस्तों 103 नंबर, उ ए ऐ कौन सा वर्ण है। उ ए ऐ जिस भी जहाँ भी वर्ड में लगा हुआ है दोस्तों उसका हो जाएगा करेक्ट, आप फटाक से मार दीजिए सी, दीर्घ हो जाएगा, ये दीर्घ में आता है दोस्तों। अगला है दोस्तों 104। 104 में क्या पूछ रहा है, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। इस पंक्ति में बोल रहा है अलंकार कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी में होगा विरोधाभास। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 में पांडवती सब सखी बुलाए, मनु फुलवारी सब आई चली आई। इस पंक्ति में भी बोल रहा है दोस्तों अलंकार कौन सा होगा। तो दोस्तों 105 का आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है काव्य की आत्मा किसे माना गया है। ए में है इनमें से कोई नहीं, बी में काव्य का व्यंग्यार्थ, सी में है लक्ष्यार्थ, डी में है मुख्यार्थ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, व्यंग्यार्थ। उसके बाद है दोस्तों 107 में निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, श्रृंगार रस। 108 में पूछ रहा है कि शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। ए में है शब्दकोश, बी में है शब्द शक्ति, सी में इनमें से कोई नहीं, डी में है दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी,
इसका करेक्ट आंसर बी यानी शब्द शक्ति। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में प्रतिकूल में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसमें प्रतिकूल में इसका करेक्ट हो जाएगा द्विंद, सॉरी दोस्तों द्विंद नहीं, इसका हो जाएगा अवयवी, अवयवी अवयवी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 110 में इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए में है आज उसके रहस्य का राज खुला, बी में है धोबी ने चादरें अच्छी धोई, सी में यह सुंदरम साड़ी है, डी में है घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन से ही पता चल रहा है डी नंबर ऑप्शन डी जो है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है उपमेय में उपमा का संशय का पैदा कराने वाले अलंकार जो होता है दोस्तों क्या होता है। तो इसका होता है बी संदेह होगा दोस्तों। 111 का करेक्ट आंसर जो होता है उसका पैदा कराने वाला अलंकार जो होता है डी होता है दोस्तों संदेह अलंकार। 12 में है दोस्तों 112 में गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बोल रहा है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं ए में है चुप रहना, बी में है बजाना, सी में है डींग हाँकना, डी में है चिंता करना। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। गाल बजाना का अर्थ हो जाता है डींग हाँकना, तो इसका सी हो जाएगा डींग हाँकना। 113 में दोस्तों पूछ रहा है शुद्ध वाक्य बताएं। ए में प्राण निकल गया, बी में मुझे घर जाना है, सी में है लता मेरी लड़की है, और डी में वह छत पर से गिर गई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मुझे घर जाना है। 114 में दोस्तों पूछ रहा है इतनी लगन से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकता। इसमें पदबंध पूछ रहा है दोस्तों कौन सा पदबंध होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी में हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। 115 में पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है। ए में है प्रसाद गुण, बी में है छंद गुण, सी में है ओज गुण, डी में है माधुर्य गुण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जो कि है छंद गुण। तो उसके बाद दोस्तों 116 में पूछ रहा है जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों इसका जो होता है आंसर करेक्ट हो जाएगा सी काम से भागना यानी जी चुराना। अगला है दोस्तों 117 में रूपक अलंकार कौन है। तो दोस्तों इसका रूपक अलंकार जो होता है डी है, डी होगा इसका वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। उसके बाद पूछ रहा है दोस्तों 118 में सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर बी 22 से 26 वर्ण होते हैं दोस्तों 119 में क्या पूछ रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ डैश होता है। तो दोस्तों इसका 119 का क्या हो जाएगा। ए में है उपमा, दो में उत्प्रेक्षणा, तीन में सी में है रूपक और डी में है भ्रांतिमान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी उत्प्रेक्षा। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। तो दोस्तों आज मेरा यह पहला क्लास था तो बोलने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, तो आप लोग को अगर बुरा लगे तो इसके लिए सॉरी। अगर क्या हमने कुछ गलती बोली है कहीं पे भी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला बैच जो है कौन सी सब्जेक्ट की आनी चाहिए वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आगे वाले जो है सेशन हम लेके ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आप लोगों ने मेरी क्लास को ज्वाइनिंग की है। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।